क्या तू मुझे बता सकता है कि आज हमारे बॉस को हुआ क्या है? वो इतने रेडी होकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आज मेरे अब्बा की बारात है, वहीं पर जा रहे होंगे शायद। बहुत गलत बात जी हो, इस उम्र में तुम्हारे अब्बा दूसरी शादी कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए और तुम उनकी बारात में जा रहे हो। और तो और तुमने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। अबे साले, ये बंदूक देख रहे तुम? 6 के 6 उतारूं तेरे भेजे में? अरे बस कर भाई, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? सुगा के बच्चे, मुझे कैसे पता होगा? पता तो तुझे होगा ना, तो उसका राइट हैंड है। अच्छा, पर लेफ्ट हैंड तो तू भी है, और इस हिसाब से पता तो तुम्हें भी होना चाहिए। अरे यार, मुझे नहीं पता है, फिर मैं तुम्हें कैसे बताऊं कहाँ जा रहे? हाँ मैं समझ गया, तू इतना दिमाग पे जोर क्यों डाल रहा है? बॉस को आने दो, खुद ही पता चल जाएगा। और वैसे भी जब ये इतना रेडी होता है तो मुझे तो डर लगने लगता है, पता नहीं आज किसकी सामत आई होगी। चुप कर और सामने देख, बॉस आ रहे। जे हो गई तुम्हारे अब्बा की शादी? अरे नहीं बॉस, मैं तो बस सुगा से ऐसे ही बात कर रहा था। आप कहीं जा रहे हो क्या? मैं गाड़ी निकालूं? हाँ, और सुगा तुम भी मेरे साथ चलो, आज की माफियाज की पार्टी में मैं भी जा रहा हूँ। पर बॉस, आज तक आपने एक भी मीटिंग या पार्टी अटेंड नहीं किया है, यहाँ तक कि किसी ने आपका चेहरा भी नहीं देखा है, तो फिर आज अचानक से क्यों? मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारे परमिशन की जरूरत है? नहीं बॉस, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो फिर चलो, हमें देर हो रही है। देखा, हो गया ना तुम्हारा पोपट, क्या जरूरत है सर के सामने बोलने की? तो चुप करना, ये ऐसा ही है, एक हमेशा से खड़ूस। पर सुगा, ये इतना ज्यादा रूड क्यों है? किसी की बात नहीं सुनता, डरता है तो सिर्फ अपनी मॉम से। ऐसा नहीं है कि ये पहले से ही ऐसा है। जब हम स्कूल टाइम में थे तो ये बहुत ज्यादा क्यूट था, फिर हमारा स्कूल ओवर हो गया और मैं लंदन चला गया, और जब से मैं आया हूँ तब से ये ऐसा ही है। मैंने कई बार पूछने की कोशिश भी करी, पर ये मुझे कुछ नहीं बताता। जो भी हुआ हो, पर बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ है, तभी तो ये इतने रूड है। और मुझे तो अच्छे से पता है कैसे इसने मुझे घर से उठवा लिया था। अब क्या तुम लोगों के लिए भी इनविटेशन लाऊं? अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो अब हम चले? हाँ बॉस, हम बिल्कुल रेडी हैं, चलिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये पार्टी माफियाज की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ पर दुनिया के सारे माफियाज आए हैं, और सुनने में ये भी आया है कि माफिया किंग जियोन जंगकुक वो भी इस पार्टी में आए हैं। माफिया किंग को आज तक किसी ने नहीं देखा, क्या पता वो आप में से कोई एक भी हो सकता है। तो लेट्स एंजॉय योर पार्टी। गाइस, डिस्टर्बिंग के लिए माफी चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमेशा यहाँ पर कुछ नायाब चीजों की नीलामी होती है, लेकिन इस बार यहाँ नीलामी के लिए कोई चीज नहीं, बल्कि एक जीता जागता इंसान है, जिसे देखने के बाद सब लोगों की बोलियां खुद ब खुद बढ़ने वाली है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए। क्या एक इंसान की बोली? ये माफियाज लोग अब ऐसे भी शौक पालने लगे हैं क्या? तुम्हें कुछ भी नहीं पता। सुनने में आया है कि वो बहुत खूबसूरत है, उसे देखने के बाद कोई देखने का मन ही नहीं करेगा। मैं तो बोली लगाने वाला हूँ ताकि वो मेरा हो जाए, फिर तो मजे ही मजे। आखिर इतने खूबसूरत इंसान को कोई कैसे छोड़ सकता है? बॉस, क्या करना है? रुकना है या फिर जाना है? नहीं, अभी नहीं। तो पेश है दुनिया के सबसे खूबसूरत और नायाब इंसान। देखते हैं कि इसे पाने के लिए आज कितनी बोली लगती है। ये वही बंदा है? इस बंदे के लिए तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी हार जाऊं।
मेरी बोली इसके लिए है 10 करोड़। इस बंदे ने तो मेरा दिल ही चुरा लिया। पहले ही बोली 10 करोड़ का। अब आगे देखते हैं कि कौन है जो इस पर और भी ज्यादा बोली लगाता है। सही कहा, इस बंदे को पाने के लिए तो कुछ भी। मेरा 20 करोड़। बस बहुत हुआ, 100 करोड़। अब ये बोली यही खत्म होती है। यार क्या कमाल का बंदा है, बस एक बार हमें मिल जाता, पर हाथ से निकल गया। आज से ये सिर्फ मेरा है। अगर इसके आगे किसी ने इसको आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की तो वो फिर दुनिया देखने के लायक नहीं बचेगा। बॉस क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जी हाँ, पैसे इसके मुंह पे फेंक के मारो। और सुगा तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? यस बॉस, हमें अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है। और तुम मेरे साथ चलो। नहीं प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। अब तुम सिर्फ मेरे हो, मुझसे दूर अब तुम्हारी परछाई भी नहीं जा सकती। तो सोचना तो दूर की बात है, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे रूह पर, यहाँ तक कि तुम्हारी सांसों पर भी अब मेरा कब्जा है। तो अब बिना कोई नौटंकी किए चलो मेरे साथ। जी हो, ये बॉस को क्या हो गया? मैंने इतना सीरियस इन्हें पहली बार देखा है। ये तो इन सब चीजों से दूर रहते हैं ना, फिर इन्हें क्या हो गया है? एक मामूली इंसान के लिए इन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। खैर कोई बात नहीं, हमें अपने काम से मतलब है। हाँ, हमें क्या करना, चलो। वैसे भी बेसमेंट बहुत दिनों से खाली पड़ा था। मैंने शुरुआत से तुम पर नजर रखी है। आखिर मैंने कहाँ मिस कर दिया जो तुम वहाँ पहुँच गए? आज अगर मैं उस पार्टी में नहीं जाता तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता, और ये मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकता। अभी और इसी वक्त मेरे मेंशन आओ। क्या हुआ बॉस, आपने मुझे इतने अर्जेंट में बुलाया? कहाँ थी तुम? बॉस, आपने जो काम दिया था मैं बस वही कर रही हूँ। तो फिर मुझे बताओ कि वो कहाँ है और अभी क्या कर रहा है? आई डोंट नो बॉस, मैं पिछले 2 दिनों से उसके घर के बाहर हूँ, पर पता नहीं वो कहाँ है। इसका मतलब है कि तुम अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही हो। मैंने तुमसे एक काम कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। और मेरा काम ना करने का मतलब जानती हो तुम? बॉस, मैंने 1 मिनट के लिए भी वहाँ से अपनी नजरें नहीं हटाई। पता नहीं वो कहाँ गया है। एक्सक्यूज सुनने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मेरा काम ना करने का नतीजा तुम्हें अच्छे से पता होगा। अब जाओ। यार ये कितनी खूबसूरत थी, इसे क्यों मार दिया? चुप कर जा ठरकी, वरना तू भी मरेगा। सिचुएशन और जगह देखकर बोला करो। ये पतीले जैसा मुंह कहीं भी खोलना जरूरी होता है? देख नहीं रहा जंकुक कितने गुस्से में है। जंकुक ये क्या किया तुमने? तुमने इसे क्यों मारा? तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारे लिए पिछले कितने सालों से काम कर रही है। जब हम तुम्हारे साथ नहीं थे ये तब से तुम्हारे साथ काम कर रही है। ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुमने इसे मार ही डाला? क्योंकि इसके वजह से मेरी जान के जान पर बात आई थी। ये तो एक मामूली इंसान थी, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। इसे तो मरना ही था। मैंने इसे एक काम दिया था, वो भी इसे ढंग से नहीं हुआ। आखिर कौन है वो? तुम उसके लिए इतना पागल क्यों हो? क्योंकि जान है वो मेरी, प्यार करता हूँ मुझसे, पागल हूँ उसके लिए। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस दुनिया में आग लगा सकता हूँ अगर उसे कुछ हुआ तो। और हाँ, मैंने तुम्हें कोई काम दिया था, हुआ या नहीं? हाँ हो गया है, हमने उसे बेसमेंट में रखा है। ठीक है चलो मेरे साथ, और ये सब जो गंदगी फैली है इसे साफ करवाओ। जंकुक, जंकुक पीछे देखो। तुमने उसे मार दिया? तुमने आखिर उसे मार दिया? क्यों क्यों आखिर क्यों क्यों मारा तुमने उसे? जीवन जंकुक, मैं पूछता हूँ क्यों मारा तुमने उसे? तुम खूनी कब से बन गए? तुम तो ऐसा नहीं थे। मेरा जंकुक ऐसा नहीं था। तुम कौन हो? मेरा जंकुक तो मासूम था, वो कभी कोई गलत काम नहीं करता था। तुम मेरे जंकुक नहीं हो। तुम नहीं हो मेरे जंकुक। मैं जिसे जानता था वो तुम हो ही नहीं। वो किसी को हर्ट करने से पहले 100 बार सोचता था, और तुमने एक इंसान की जान ले ली, वो भी बिना सोचे समझे। मुझे एक खूनी के साथ 1 मिनट में नहीं रहना, मुझे जाने दो। टाइम, मेरी बात सुनो।
तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने ही नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें पूरे 100 करोड़ में खरीदा है। तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, तो यहाँ से जाने के बारे में तो भूल ही जाओ। मैंने बोला ना, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। चुप, बिल्कुल चुप। ऐसे कैसे जाने दूँ? हाँ जंकू, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। लो, छोड़ दिया। ध्यान रखना कि तुम सिर्फ मेरे हो। और हाँ, ध्यान रहे, यहाँ से भागने की तो कोशिश भी मत करना। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मुझे पहले वाला जंकुक समझने की तो गलती मत करना। मैं माफिया किंग हूँ, माफिया किंग जियोन जंकुक। सुगा, मेरे साथ चलो। इतना कहने के बाद जंकुक और सुगा वहाँ से चले जाते हैं। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने जंकुक को पूरा बदल दिया, पूरा हार्टलेस बना दिया। आई एम सॉरी जंकुक, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम आज जो कुछ भी हो उसकी वजह मैं ही हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। छोड़ो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो। हम तो तुम्हें जानते तक नहीं है, तो फिर हमें क्यों पकड़ा है? तुम्हें जाने दो। तुम्हें लगता है कि मेरी गिरफ्त में आने के बाद कोई छूट सकता है? और वैसे भी तुमने बहुत बड़ी गलती की है। गलती नहीं बल्कि गुनाह किया है। मेरी जान पर बुरी नजर डाली है। तुम जाओगे तो जरूर, लेकिन सीधा ऊपर। आखिर तुम्हें भी पता होना चाहिए कि माफिया किंग की चीजों पर नजर डालने का अंजाम क्या होता है। क्या माफिया किंग? माफिया किंग प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें नहीं पता था कि वो आपकी चीज है। अगर हमें पता होता तो हम भूल कर भी वहाँ नहीं जाते। हाँ माफिया किंग, प्लीज हमें जाने दीजिए। आज के बाद से हम ये काम ही छोड़ देंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे और किसी पर नजर भी नहीं डालेंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए। तुम जाओगे तो जरूर, पर बाहर नहीं, सीधा ऊपर। और इतना कहने के बाद जंकुक उन दोनों को सीधा, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, वहीं ऊपर पहुंचा देता है। और आखिर क्यों ना पहुंचाए? जंकुक के प्यार पर अगर कोई बुरी नजर डालेगा तो उसे थोड़ी ना छोड़ेगा। तो आर्मीज, आप सब भी बच कर रहना। मैंने सुना है कि बहुत सारी आर्मीज की नजरें हमारे तैयम पर। अरे बाप रे, इतने से बात के लिए इन दोनों को सीधा ऊपर ही पहुंचा दिया। एक दिन में कोई किसी के लिए इतना क्रेजी कैसे हो सकता है? ये एक दिन की बात नहीं है जियो। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर झोल है। और ये बात मैं जानकर ही रहूंगा कि आखिर वो है कौन। सुगा, इन सारी गंदगियों को साफ करो। जंकुक, मेरी बात सुनो। आखिर वो है कौन जिसके लिए तुमने 3 लोगों को मार दिया, वो भी बिना सोचे समझे? मैंने तुमसे जब भी पूछा है तुमने हमेशा मेरी बातों को टाल दिया, लेकिन आज मैं जानकर रहूंगा कि आखिर वो है कौन। और तुम ये तो बिल्कुल मत कहना कि तुमने उसे खरीदा है इसलिए तुमने उसे रखा है, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुमने जिन जिन को भी सेव किया है उन सबको खुद जाकर उसके घर तक छोड़ कर आए, लेकिन इसे नहीं छोड़ा। आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? हाँ बॉस, हमें भी जानना है कि आखिर वो है कौन जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। प्यार करता हूँ मैं उससे, जान है वो मेरी। आज से नहीं बल्कि अपने कॉलेज के टाइम से ही उससे प्यार करता हूँ। पर वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसने सिर्फ मेरे साथ खेला, मेरी फीलिंग के साथ खेला। पर अब वो मेरे पास है तो मैं उसे कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। चाहे उसकी मर्जी हो या फिर ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जंकुक, मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हें जानबूझकर छोड़ा है। अगर सोचो, उसने तुम्हें छोड़ा होता या वो तुमसे प्यार नहीं करता तो वो अपनी लाइफ में कहीं खुश होता, ना कि इस हाल में होता। तुमने कभी पता करने की कोशिश की कि आखिर उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? तुम इतने बड़े माफिया हो, कुछ भी पता कर सकते हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता था तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं बस इतना जानता हूँ कि अब वो मेरे पास है और मैं उसे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। इतना कहने के बाद वो लोग सीधा मेंशन चले जाते हैं और जंकुक ताई से मिले बिना ही अपने कमरे में चला जाता है। शायद वो यही सोच रहा था कि आखिर ताइयों वहाँ पहुँचा तो पहुँचा कैसे। और यही सब सोचते सोचते जंकुक वहीं पे सो जाता है। थोड़ी देर बाद जंकुक के रूम में ताइयों आता है। आई एम सॉरी माय लव, आज तुम जो कुछ भी हो उन सबका जिम्मेदार मैं हूँ। उस दिन मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, पर मैं क्या करता, मैं डर गया था। अगर उस दिन मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया रहता तो आज हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। शायद हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते। मैं क्या करता, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था।
मुझे उस समय जो ठीक लगा मैंने वही किया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। तुमसे दूर रहना मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें खोना नहीं। सो आर्मीज, मैं आप लोगों की कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर कर देती हूँ। थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलती हूँ कि ताई ने आकर जंकुक को क्यों छोड़ा था। तुम पागल हो गई हो, ये बात तुम मुझे अभी बता रही हो। तुम्हें पता भी है कि वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो सोने की चिड़िया है हमारे लिए। आज तक तुमने उसके जैसा खूबसूरत इंसान कहीं देखा है? अगर वो प्यार करेगा, शादी करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें उसके साथ कॉलेज इसलिए नहीं भेजती कि तुम उसकी खबर लाकर मुझे दो। उसे रोकना है किसी से भी प्यार करने के लिए। पर मॉम, मैं क्या करूं? मैं थोड़ी ना उसके आगे पीछे घूमूंगी। पागल लड़की, वो हमारे लिए डायमंड है, डायमंड, समझी? खैर छोड़ो, उसे आने दो। उसका हिसाब तो मैं ही लगाऊंगी। हाँ मॉम, आप क्या करने वाली हो? अब बस तू देखती जा कि मैं क्या करती हूँ। ओह, तो महाराज जी घर आ गए। क्या हुआ आंटी, आप अभी तक नहीं सोए हो? चुप, बिल्कुल चुप। हम तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं या फिर रंगरलियां मनाने के लिए? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। लेकिन आंटी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो या फिर वो तुमसे कितना प्यार करता है। और तुम तो जानते ही हो कि मैं कितनी अच्छी हूँ। अगर तुमने उससे दूरी नहीं बनाई तो वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। और क्या तुम चाहते हो कि वो बेचारा तुम्हारे चक्कर में इस दुनिया से चला जाए? नहीं ना, तो फिर उससे दूर रहो। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने कमरे में, क्योंकि खाना तो तुमने खा ही लिया होगा अपने आशिक के साथ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना कैसे रहूँगा? I'm sorry कुकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम्हें खोकर भी नहीं रह सकता। हो सके तो प्लीज अपने ताई को माफ कर देना। ताई बेबी, कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। क्यों कर रहे थे मेरा वेट? मैंने तुमसे बोला था क्या मेरा वेट करो? नहीं ना, तुम तो अपनी मर्जी से कर रहे थे। बेबी, क्या हुआ है? गुस्से में लग रहे हो? कोई बात हुई है क्या? हमेशा कोई बात होती है क्या? अगर इतना ही जानने का शौक है तो सुनो, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। ब्रेकअप? क्या बात कर रही हो बेबी? मजाक कर रही हो ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि आज तो मैं सच कह रहा हूँ। इतने दिनों से नाटक कर कर के मैं थक गया था। बेबी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बोलोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और मैं मान लूंगा? मानना है तो मानो, वरना बाहर में जाओ। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सच बताना था, सब मैंने बता दिया। क्या बकवास है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? इतने दिनों से जो हमारे बीच में था वो सब क्या था? अरे अभी तो मैंने कहा ना कि वो सब नाटक था। और वैसे भी कॉलेज में मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो कोई तो चाहिए था ना टाइम पास के लिए, तो तुम मिल गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, ये सब मजाक सुना था। ये बिल्कुल सच है, मैं सच में तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तान बेबी, ऐसा क्यों बोल रही? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। देखो जंको, अब इन सब से कोई फायदा नहीं है। मैंने मूव ऑन कर लिया ना, तुम भी कर लो, सिंपल। तुम तो यंग, तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फीलिंग के साथ खेलने की? नहीं, एक मिनट, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा प्यार काफी है। मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे। जंकुक, ये क्या बचपना है? छोड़ो मुझे, जाने दो। नहीं नहीं, प्लीज ताई, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। ताई ताई, प्लीज वापस आ जाओ। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरे सरिया, चैन नहीं, मेरा दर्द भी साजना। नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है,
कुछ भी नहीं बदला कुकी। मैं तुमसे उस समय भी उतना प्यार करता था और आज उससे भी कई गुना ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। मुझे पता है कि अब तुम मुझसे बहुत नफरत करते होगे, पर अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे सारे नफरत को सह लूंगा। आई लव यू कुकी, आई लव यू सो मच। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? ये बात अब मुझे जाननी है। अबे यार, कौन है जो मुझे चैन से सोने भी नहीं देता? अबे साले, कौन है बे जो मुझे सोने नहीं दे रहा? चल फोन रख। बिल्ले के बच्चे, मैं हूँ और तुम्हारी नींद मुझसे भी ज्यादा प्यारी हो गई है क्या? गद्दार, धोखेबाज, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? कहीं मुझे प्यार के जाल में फंसाकर वहाँ किसी और से शादी तो नहीं कर ली? अरे मोची बेबी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। मैं कल कोरिया आ रहा हूँ। और सुन बिल्ले, तू मुझे लेने के लिए आ रहा है, समझा? अरे यार, इसके तो अलग ही धांधली है। कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं बेबी, मैंने तो कहा कि मैं कल सुबह से ही जाके एयरपोर्ट पर बैठा रहूंगा जब तक तुम आ नहीं जाते। हाँ बिल्कुल, और तुम्हारे लिए भी यही सही रहेगा। चल सुबह सो जा, कल सुबह बवंडर आने वाला है। ताए, बेबी प्लीज हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हाँ ब्रो, मॉम बिल्कुल सही कह रही है। प्लीज एक बार हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद से हम कोई गलती नहीं करेंगे। प्लीज हमें इनसे बचा लीजिए। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, आपकी लाइफ में फिर कभी नहीं आएंगे। आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूँगा। क्योंकि इन्हें जाने दो, इन्हें इनकी गलती की सजा खुद ऊपर वाला देगा। अरे हाँ बेबी, तुम बोलोगे और मैं जाने नहीं दूंगा। जाने देता हूँ सुगा, इन्हें जाने दो। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? यस बॉस, मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कुकी, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मुझ पर भरोसा करने के लिए और मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। अब क्या बच्चे की जान लोगे? बेबी, अगर तुमने मुझे पहले ही सब कुछ बताया होता तो हमारे बीच में इतनी दूरियां आती ही नहीं। मैं सोच रहा था कि अब जब हमारे बीच में सब कुछ सही हो गया है तो क्यों ना इस दूरी को थोड़ा कम किया जाए। नहीं कुकी, अभी नहीं, शादी के बाद। बेबी, शादी के बाद तो होगा ही, पर मुझे तुम अभी चाहिए। मैंने पता नहीं कितने सालों से इन सब का वेट किया है। अब जब तुम मेरे सामने हो फिर भी मैं खुद पर कंट्रोल करूं, मैं इतना भी शरीफ नहीं हूं। She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. कुकी, आज रहने देते हैं ना? मुझे तुम्हारा ये वाला रूप देखकर डर लग रहा है। बेबी, आज नहीं, आज मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना। कुकी, क्या कर रहे हो? फोर्स मत करो, मुझे पेन हो रहा है। बेबी, बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें पेन किलर ला के दूंगा। अरे बस करो भाई, और कितना देखोगे? आप लोगों के चक्कर में मैं भी सेमलेस होते जा रही हूँ। नालायक, गधे की औलाद, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो फौरन घर आ,
मैंने तुम्हारे लिए लड़की देखी है। मॉम यार, आप क्यों हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हो? इस बार तो मैं तुम्हारी शादी करा के ही मानूंगी। इस बार मैं तुम्हारी ना नुक्कड़ बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली। अगर इस बार तुम नहीं आए तो मैं क्या करूंगी? हाँ, तुम्हारे बाप के पैर तोड़ दूंगी। यार मॉम, आप हमेशा पापा के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? क्योंकि तू मेरी बात नहीं मानता। अब चल, मेरे फोन रखने से पहले घर वापस आ जा। ठीक है मेरी माँ, आ रहा हूँ। कोकी, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? सच में किसी और से शादी करोगे? बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, समझे? इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो माय लव, और चलो घर चलते हैं। मॉम, आप इतनी देर से ताई को क्यों देख रहे हो? मैंने बोला ना कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। और आपने जिसे भी मेरे लिए देखा है, प्लीज उसे मना कर दो, क्योंकि मैं ताई से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करूँगा। डैड, कम से कम आप तो मॉम को समझाइए ना। जिन, क्या बोलती हो? करने देते हैं इन्हें इनकी मन की। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही तुम्हारी मॉम को है। हाँ बिल्कुल आर्यन जी, अगर बच्चे एक दूसरे के साथ खुश है तो हम भी उसकी खुशी में ही खुश है। क्या सच में मॉम? आई लव यू मॉम, आई लव यू सो मच। हाँ हाँ ठीक है, आई लव यू टू। और इसी तरह आर्यन और जिन भी तैकू के वेडिंग के लिए मान जाते हैं। और अदर साइड हमारा जिमिन, वो तो बेचारा लंदन से आते आते रास्ता ही भटक गया था। बहुत मुश्किल से उसने युंगी को ढूंढा। युंगी के बच्चे, मैंने तुम्हें बोला था ना कि एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए आना। तुम्हें पता है मैं रास्ता भटक गया था। अरे मोची बेबी, आई एम सॉरी ना, मुझे लगा कि हर बार की तरह तुम इस बार भी मजाक कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि हर बार मैं मजाक करता हूँ? वो तो भला हो इस बेचारे का जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी मोची बेबी को यहाँ तक लाया। अरे कोई बात नहीं, इन्होंने इतने प्यार से पूछा था कि मैं मना ही नहीं कर पाया। मोची बेबी, आई एम सॉरी ना, प्लीज माफ कर दो। आई लव यू सो मच ना। आई लव यू टू। और अगर तुमने फिर से मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। अजी सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? अपने घर जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? अजी घर जाने की क्या ही जरूरत है, मेरे दिल में रह लो, वहाँ बहुत खाली जगह है। मुझे गटर में रहने का कोई शौक नहीं है। इतना गंदा बेइज्जती। सुनो, मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। कम से कम मेरे साथ डेट पर ही चल लो। अच्छे से प्रपोज करो, फिर सोचूंगा। हो भी ही हूँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, लगे रहो, वो एक ना एक दिन जरूर पड़ जाएगा। सो क्यूटीज, रात के 2 बज गए और मैं उल्लू की तरह जाग रही हूँ। अब चलती हूँ सोने। आप लोग भी जाओ, और हाँ, जाते जाते लाइक ठोक कर जाना।